अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी वॉशिंग मशीन है जिसे मैं यहीं पे रखती हूँ। जगह कम होने की वजह से मुझे इधर से किचन के पास ही रखना पड़ता है। खैर मशीन के ऊपर मैंने जो कपड़ा डाला हुआ है ये एक पुराना दुपट्टा है, जो मेरे सूट ख़राब हो गया था उसके साथ में दुपट्टा डाला हुआ है मैंने, जो काफ़ी ना जल्दी गंदा हो जाता है। इसका मैंने ना कवर सोचा था कि मैं लूँ, लेकिन जिस तरह का ये मशीन का मॉडल है ना, इस तरह की बनावट का मुझे कवर कहीं मिला नहीं। मैंने हर जगह चेक किया, मार्केट में भी, दराज वगैरह में भी, वो बिल्कुल सीधे सिंपल से आते हैं। लेकिन ये जो है ना ऊपर इसका जो ऊंचाई है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैंने इसे खुद स्टिच करती हूँ। पहले भी एक बार मैंने किया था, लेकिन वो काफ़ी अर्सा पहले का, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। तो सबसे पहले हम इसका नाप ले लेते हैं, इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट वगैरह, ये सब चीज़ें। ये आजकल जो मशीनें आती हैं ना वो बिल्कुल ऑटोमेटिक या जो भी होती हैं बिल्कुल सीधी होती हैं। ये जो बना है ना मॉडल, कईयों के पास होंगी, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये होती हैं। ये जो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ना ये थोड़ा सा ना डिफरेंट होता है उनसे, तो इसे बनाने में ना थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। बाकी तो सिंपल एक बॉक्स है, जैसे बॉक्स के ऊपर हम बना लेते हैं चारों कोनों को जोड़ के, तो इजी रहता है। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। खैर मेजरमेंट मैंने कर ली थी और उसके हिसाब से मैंने, ये कपड़ा था मेरे पास पड़ा हुआ, तो इसके मैंने ना वैसे मेजरमेंट के हिसाब से पीसेस काट लिए हैं। अब इनको मैं बैठ के जोड़ूंगी और साथ साथ इन्हें लगा के देखी जाऊंगी कि नाप पूरा है इसका कि नहीं। ऐसे पास बैठ के स्टिच करके ना ऊपर डाल डाल के फिर चेक करके फिर पूरा आता है। एक तो होता है ना, हम कपड़े कोई सूट सिए या कुछ भी सिए, उसके एक बार नाप ले लिया तो उससे फिर पता चलता है ऐसे। लेकिन ऐसी चीज़ रोज़ रोज़ तो नहीं बनती ना, ज़रूरत पड़ती है, इसलिए काफ़ी अरसे बाद जब बनाना हो ना तो फिर इंसान को भूल ही जाता है। खैर मैंने इसका नाप ले लिया। अब इसके सी के ऊपर डाल डाल के देखूँगी और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मशीन मैंने रख ली है, सिलाई का बॉक्स भी रख लिया और इधर सामने बैठ गई हूँ। रूम में लाइट गई हुई थी, दोपहर का टाइम था, तो अभी लाइट गई हुई, फ़िज़ान स्कूल में ही है अभी और छोटे बच्चे इधर खेल रहे हैं। तो अब मैं बैठ के फटाफट से कर लूँगी, स्टिच करूँगी इसे। सबसे पहले हम इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसके ऊपर बटन लगे हुए हैं वो वाला स्टिच करेंगे, उसके बाद नीचे वाली साइड पे आएंगे। कपड़े का कलर भी काफ़ी अच्छा है, डार्क सा, जल्दी गंदा नहीं होगा। नहीं तो बाहर पड़ा रहता है ना तो डस्ट वगैरह भी पड़ जाती है, और वैसे भी बच्चे हाथ वगैरह लगाते रहते, कुछ ना कुछ रखा जाता है तो जल्दी गंदा हो जाता है, तो फिर बुरा लगता है ऐसे पड़ा हुआ। ये जो जिस कलर मैंने इसके ऊपर दिया हुआ है ये तो कुछ ज़्यादा ही बुरा लगता है ना, ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो ये कलर भी काफ़ी अच्छा है, उसकी डिज़ाइनिंग भी अच्छी है, डला हुआ बहुत अच्छा लगता है।
ये देखें इसके ऊपर वाला हिस्सा स्टिच हो गया है माशाल्लाह से, बहुत परफेक्ट सी हुआ है, बिल्कुल अच्छा पूरा नाप आया है। ये देखिए इधर से भी उधर से भी, इसकी बस यही बनावट होती नहीं, इसका थोड़ा सा होता है, इसकी कटाई अच्छे से डाली हो ना तो फिर सही हो जाता है। तो ये इधर से भी हो गया, उधर से भी हो गया। अब इसका जो लिड है, इसका जो ढक्कन है आगे वाला, ये वाला आगे वाला, अब पहले उसको जोड़ूंगी, फिर जो नीचे वाले हैं चारों तरफ से फिर उसे जोड़ूंगी। खैर इसी तरह मैं सारा स्टिच करती जाऊंगी और आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी आप लोगों के सामने। ये देखिए इसका आगे वाला भी जुड़ गया है, ऐसे ही नीचे वाले भी पीसेस जोड़ के तो फिर मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग साथ साथ देखते रहिए। अब बात कर लेते हैं कि मैं व्लॉग एक तो इतना लेट आया, ऊपर से आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार मैंने ईद का व्लॉग क्यों नहीं दिया, और ईद से पहले की तैयारियां, कोई शॉपिंग वगैरह, कोई ईदी कुछ भी, जो पिछली बार मैंने काफ़ी ईद के हवाले से बनाए थे व्लॉग्स वगैरह, अपनी ईदी भी दिखाई थी, शॉपिंग भी दिखाई थी। तो इस बार मैंने क्यों नहीं दिखाई, तो इस बार ये हुआ कि इस बार हम लोगों ने ईद की शॉपिंग की ही नहीं। उसकी जगह हमने एक और चीज़ ली है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। साथ साथ ये देखते जाइए। ये देखिए इसका मैंने स्टिच कर लिए हैं, साइडों में नीचे वाले भी कर लिए हैं और बस पीछे वाली सिलाइयाँ रह गई हैं। अच्छा खैर हम लोगों ने ईद की शॉपिंग नहीं की। जो बच्चों के लिए लिए थे, जो एक एक दो दो सूट्स लिए थे, और कुछ जो पहले लिए थे ना उनमें से हमने चला लिए थे। हमने कुछ एक और चीज़ ली है जो कि हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। ईद तो पहले कपड़े पहन के भी मनाई जा सकती है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऊपर से गर्मियाँ आ रही हैं, शदीद गर्मी पड़ती है, तो ऊपर से जब लाइट चली जाती है ना तो फिर छोटे बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। बड़े तो एडजस्ट कर लेते हैं, कोई ना कोई चलो कोई बात नहीं हो जाता है, लेकिन बच्चे फिर बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। क्योंकि पिछली बार जो गर्मियाँ हमारी गुज़री है ना वो बहुत ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ कि बच्चों के ना वो दाने से बन गए थे गर्मी की वजह से। क्योंकि हमारा जो रूम है ना ये खुली जगह पे है, जब सूरज सामने पड़ता है हमारे, सर्दी में शदीद सर्दी होती है, सर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और गर्मियों में शदीद गर्मी हो जाती है, हबस हो जाता है रूम में। तो जब पंखा दूसरा चलाएं भी ना तो वो हो जाती नहीं, गर्म हवा आती है हीट वाली, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर इसलिए इस बार मैंने सोचा कि अपनी कि ये जो दो हमारा दूसरा रूम है ना जिसे हम ड्राइंग रूम मैं बनाने का सोच रही हूँ, तो उसको गर्मियों में ना हम उधर ही कोई सेटअप लगाऊंगी मैं, तो फिर हम उधर ही रहा करेंगे। मतलब बच्चों को लेके मैं दिन के टाइम रूम जो होता है ना रात को और सुबह सुबह के टाइम तो ठीक रहता है, उसमें बैठा जाता है, लेकिन दोपहर के वक्त बहुत हीट हो जाती है, उधर बैठा नहीं जाता। तो इसलिए मैंने सोचा फिर मैं बच्चों को लेके ना उधर बैठ जाया करूँगी, तो उस रूम को मैं करूँगी मेकओवर उसका करूँगी। उसके लिए मैंने कुछ शॉपिंग की है, और उसके लिए ये देखें जो सोफ़ा उधर पड़ा हुआ है मेरा, उसका सोफ़े कवर लिया है मैंने, ये ऑनलाइन ही मंगवाया है दराज से। क्योंकि मेरा भाई वाला सोफ़ा है ना दूसरा वाला, तो उसके स्टिच करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझसे ना परफेक्ट सिया नहीं गया, इसलिए मैंने फ़िलहाल तो ये मंगवाया है। लेकिन फिर भी मैं ख़ुद कोशिश करूँगी स्टिच करने की। दूसरा जो सूती कपड़ा होता है ना उसी के ठीक रहते हैं, वो जो पायदार होते हैं वो काफ़ी अर्सा चले जाते हैं। ये तो आर्जी मतलब होते हैं फैंसी, मतलब वो ज़्यादा चलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ना होने से कुछ होना बेहतर है। मेरे पास एक ही था, वो आपने देखा ही होगा, वो भी काफ़ी पुराना है, इसलिए मैंने एक ये लिया है, और दूसरा मैंने कर्टन्स लिए हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्द ही इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी, उधर उसका कुछ सेटअप लगाऊँगी मैं। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ ली है, मैं वो आपको अगले व्लॉग में दिखाऊँगी, जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो है सोलर। दिखाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, लेकिन अभी बता देती हूँ कि हमने सोलर ली है माशाल्लाह से, क्योंकि पहले भी हमने ली थी। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ख़ास तौर पे गर्मियों में। जो लोग तो यूज़ करते हैं उन्हें तो पता ही होगा इसके बेनिफिट्स। तो हमने पहले भी ली थी, लेकिन जो हम पहले घर में रहते थे ना वो हमने सेल कर दिया था।
तो जो सोलर हमने ली थी, एक हमारी थी, एक मेरी सिस्टर लोगों की थी। तब जब हम घर में रहते थे ना, वो हम इकट्ठा जॉइंट रहते थे, मतलब सेपरेट नहीं था, एक ही घर में रहते थे। तो 2 सोलर थी, एक उन्होंने ली हुई थी, एक हमने। तो हमने ना छत पे लगा के, मेरे हस्बैंड ने ना उनके लिए स्टैंड बनाए थे, बहुत प्यारे लोहे के ही। तो जो स्टैंड इसके होते हैं आप लोगों ने देखे ही होंगे, जिन लोगों ने मतलब सेटअप लगाते हैं मुकम्मल, जो इसका लगाते हैं। खैर हमने मुकम्मल सेटअप तो नहीं था, बस एक हम दोनों ने ली हुई थी। तो उसका स्टैंड बनाए हुए थे, फिक्स किए हुए थे उधर। तो जिन्होंने हमसे मकान ख़रीदा था, उन्होंने कह दिया था कि चलिए आप ना ये जो सोलर है, ये मकान के साथ ही हमें सेल कर दें, ये भी सेल कर दे, हम आपको इसकी पेमेंट कर देते हैं। तो वो तो जो हमने इसके साथ कूलर वगैरह बनाए थे, वो भी साथ ही कह रहे थे। हमने कहा नहीं वो तो नहीं हम नहीं करेंगे, लेकिन खैर सोलर हमने कर दी थी साथ ही सेल, कि चलो हमें था कि चलो हम बाद में ले लेंगे, लेकिन फिर कहाँ जल्दी ली जाती है। तो तब थी, और उसके बाद आज हम अब ले रहे हैं, इतनी अरसे के बाद। काफ़ी अरसा हो गया, 3-4 साल हो गए हैं वो उस मकान को सेल किए हुए। तो खैर मैं आपको दिखा रही थी। तो ये कर्टन्स हैं जो मैंने लिए हैं, सोफ़े कवर के साथ साथ ये कर्टन्स भी लिए थे। तो बहुत प्यारे हैं, 4 हैं पीसेस इसके, 3 उसके ड्राइंग रूम के लिए हैं, 1 बड़े रूम के लिए हैं, ये दरवाज़ा जो है इसके लिए। खैर फाइनली इतने अरसे के बाद हमने माशाल्लाह से सोलर ले ली है अपने बच्चों के लिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो जो कूलर है ना, वो उसी के साथ है, सोलर वाला कूलर है। हमने अच्छे वाला बनवाया था, जापानी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे काफ़ी अच्छा, नहीं तजर्बा है ना इन चीज़ों का, तो इन्हें ना बनवाया था अच्छे वाला, इसलिए हमने साथ नहीं दिया था। तो अब ली है, तो हम कूलर के साथ जोड़ के अब बच्चों को बिठाया करेंगे, ताकि इनको इस बार इनकी गर्मियाँ ऐसी मुश्किल में ना गुजरें। खैर ये देखिए बच्चे, फिज़ान होमवर्क कर रहे थे और हानिया और हैदर लगे हुए थे, बैग पहन के देख रहे थे। हानिया ने फिज़ान का अब न्यू वाला है वो पहना हुआ है बैग, और जो दूसरा है वो मैंने हानिया को दे दिया था कि चलो ये इसे शौक़ पैदा हो, इसे पता चले कि बैग कैसे स्कूल में इसने जाना है, कैसे कैरी करना है। तो ये देख रहे थे पहन के। हैदर ने फिर हानिया वाला ले लिया था। ये देखिए पहन, मुझे कह रहा है कि मम्मा मुझे भी पहनाओ। खैर इन लोगों को तो ऐसे चलता रहता है। अब मैं आज का व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करूँगी। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।